हेलो दोस्तों, एलडी सीरियल में टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 23 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जो है 57 के पहले जो है पार्ट 1 बना दिया गया है और उसको बहुत ही डिटेल में बताया गया है। 50 क्वेश्चन को हल करने में या डिटेल रूप से बताने में 2 घंटा का समय लग गया है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में है जो है इसमें भी डिटेल बताऊंगा, लेकिन उतना ना जबकि एकदम फ्री या 50 क्वेश्चन में आपको 2 घंटा समय लग जाए। ठीक है, चलिए हम देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप पार्ट 1 जो है मेरे चैनल पर वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक नहीं 57 में यानी पार्ट 2 है यह। एलो पॉइंट किसके लिए दर्शाए गए? ठीक, एलो पॉइंट किसके लिए दर्शाए गए एक्सेल बॉक्स पर मतलब दिया गया। एक्सेल बॉक्स के बाहर जो है एलो पॉइंट जो दिया गया है, देखते हैं कि एक्सेल के बाहर में चक्का के जस्ट बाहर में जहां पर बेयरिंग होता है उसके बाहरी कवर जो है या पीले रंग का बॉक्स से यहाँ पर 4 नट द्वारा इसको क्लोज किया रहता है। तो वह किस लिए मतलब रहता है, तो देखिए वह स्थान जहां से बेयरिंग का वास्तविक तापमान मापा जा सके, ठीक है, वही एलो पॉइंट जो है दर्शाता है, इसी के लिए वह लगाया गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 में क्या कह रहा है कि एलएपी की दर से रेल सेवा को क्रेडिट किया जाता है। एलएपी जो है किस दर से आपको क्रेडिट किया जाता है, तो आप जानते हैं कि साल में आपको एलएपी जो है आपको 30 गो मिलता है। ठीक है, और साल में कितने महीना होता है, 12 महीना होता है। जब इसमें 12 से भागा करेंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, अर्थात एक महीना में आपको 2.5 मतलब 2.5 एलएपी मिलता है। ठीक है ना, तो एलएपी किस दर से रेल सेवा को क्रेडिट किया गया, इसमें मंथली का कोई या वार्षिक इसमें कोई सूचित नहीं किया है, इसलिए और ये जो ऑप्शन जो देख रहे हैं मंथली के हिसाब से है, इसलिए यहाँ 2.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिएट बोगी में प्रयुक्त प्राथमिक निलंबन। ठीक है, फिएट बोगी में प्राथमिक जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, तो उसको होता है डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, चारों कोण पर देखिएगा वहां पर डबल नेस्ट और एक तो बाहरी एक बड़ा वाला भी होता है, यानी डबल होता है, तो डबल नेस्ट कॉइल स्प्रिंग होता है। ठीक है, रॉकर कंट्रोल आर्म के नीचे जब देखिएगा बॉक्स के ऊपर। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एच टाइप कपलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एच टाइप कपलर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कोचिंग स्टॉक में किया जाता है। ठीक है, और किस कोचिंग मतलब कि एलएचबी में, एलएचबी में जो है एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन आईसीएफ में जो है स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर क्या बोलते हैं गुड्स हो मालगाड़ी में, उसमें ई टाइप, ठीक है, ई टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ई टाइप, और इंजन में जो है ARR ई टाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब कोचिंग कह दिया तो कोचिंग तो आईसीएफ भी होता है, एलएचबी भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, तो एच जो है एलएचबी में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है बी श्रेणी ओडीसी की गति क्या है। ठीक है, बी श्रेणी ओडीसी की गति क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी दोनों का जो है गति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, और इसको दिन और रात दोनों में चलाया जाता है। ठीक है, दोनों में चलाया जाता है, लेकिन सी क्लास ओडीसी जो है केवल केवल दिन के प्रकाश में चलाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह इसका ऑप्शन आता है कि सी क्लास ओडीसी कब चलाया जाता है, तो ऑप्शन में रहता है डे लाइट, मतलब दिन के प्रकाश में इसको चलाया जाता है। ठीक है, और इसका जो है स्पीड जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, सी क्लास का। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर जो है नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, यह जो हो गया आपको बी आंसर हो गया, इसको मिटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अनुसरण के दौरान माल रेख की अधिकतम अनुमेय रिसाव। देखिए यहाँ पर माल रेख की बात किया गया है। ठीक है, तो माल रेख का जो माल डिब्बा वाला जो होता है मतलब कि वैगन जो होता है, उसमें रिसाव दर जो है 0.25 kg पर सीएम स्क्वायर पर मिनट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर कोचिंग स्टॉक रहता तो यहाँ पर जो है 5 नहीं रहेगा, 0.2 kg
पर सीएम स्क्वायर पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माल रेट की बात किया गया है तो 0.2 kg 0.25 kg होता है। कोचिंग स्टॉक में ऐसे कभी कभी ऑप्शन में लिख देता है कि 0.2 से 0.25 से अधिक अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस हिसाब से रहता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है, कोचिंग स्टॉक के लिए कि 0.2 से 0.25 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑप्शन ज्यादा करके यहीं आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इस पर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में जो है पीईएसडी पीईएवी और पीईएएसडी किसके द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। तो पहले आप पीईएवी और पीएचडी का फुल फॉर्म जान लीजिए। पीईएवी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, और इसका हो जाएगा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। इस फुल फॉर्म को भी लिख लीजिए क्योंकि यह पूछा जाता है, ठीक है। और ऑप्शन पढ़ लीजिए, पीई बीपी और डीबी की शाखा पाइप के बीच आइसोलेटिंग कॉर्ड को अलग करके, और बी नंबर में क्या लिख रहा है कि एफपी और बीपी की शाखा पाइप के बीच अलग करके, और सी में क्या लिख रहा है कि ब्रांच पाइप में लगे आइसोलेटिंग कॉर्ड को अलग करके, आइसोलेटिंग कॉर्ड को अलग करके हम कर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि आइसोलेटिंग कॉर्ड होगा वही होगा। चलिए 64 नंबर में क्या कह रहा है कि यात्री बीजी कोचिंग ट्रेन का मार्ग, यात्री यानी पैसेंजर कोच की बात कर रहा है कि मार्ग में जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इन रूट जो लिखा हुआ है, इन रूट में इसका ब्रेक पावर कितना होता है, बाहरी स्टेशन पर यह पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले आप जानिए, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर मतलब कि शुरुआती स्टेशन पर जो है इसका 100% होता है, ठीक है। और वहीं इन रूट में जो है, इन रूट में इसका 90% होता है, ठीक है। इन रूट में कितना होता है, 90% होता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा ये सब कंफ्यूज करने वाला ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या करा है कि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो किसी के भी दिमाग में खटक जाएगा पहले कि मान लीजिए दुर्घटना स्थल पर हम जाते हैं, तो जाते हम जो घायल होगा उसको पहले हम बचाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आम आदमी के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन आप जो है एक रेल कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जो है जब दुर्घटना स्थल पर जाएंगे तो पहले आप साइट की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। साइट की सुरक्षा करेंगे, क्यों करेंगे साइट की सुरक्षा की, उस ट्रैक पर, ठीक है, उस मार्ग पर फिर कोई दूसरा ट्रेन ना आ जाए ताकि और भी दुर्घटना हो जाए, ठीक है। इसलिए पहले हम साइट की सुरक्षा करेंगे ताकि कोई दूसरा ट्रेन ना आए, उसके बाद फिर प्राथमिक उपचार चाहे जो भी कुछ करना है हम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम साइट की सुरक्षा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि लोकोमोटिव में किस प्रकार के कपलर का उपयोग किया जाता है, मतलब कि इंजन का यह बात कर रहा है, ठीक है। तो इंजन में हम ऊपर अभी बताए कि AAR ई टाइप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। AR ई टाइप का, ए जो है H टाइप वाला, या LHB में प्रयोग किया जाता है H टाइप का, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो का PDF कैसे मिलेगा, या टेस्ट सीरीज में आप कैसे भाग लेंगे, या PDF कैसे मिलेगा, आपको मैं वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी स्टेशन पर प्रीमियम एयर रेक फ्रंट स्टॉक का न्यूनतम प्रतिशत ब्रेक पावर यह कह रहा है, ठीक है, 67 का, ठीक है। तो इसका पहले आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन जान लीजिए, उसके बाद फिर आउट स्टेशन जानिएगा, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो है, ओरिजिनेटिंग या चाहे शुरुआती आप लिख सकते हैं, शुरुआती स्टेशन पर, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो है इसका जो है 90% होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बाहरी स्टेशन, स्टेशन के बाहर, ठीक है, स्टेशन के बाहर आउट स्टेशन कह रहा है। तो आउट स्टेशन पर जो है मतलब कि प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर जो है रेलवे बोर्ड द्वारा कहीं सेंशन नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है, ठीक है। रेलवे बोर्ड द्वारा कोई सेंशन नहीं किया गया है कि आउट स्टेशन पर प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर कितना होगा, लेकिन इस टाइप का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं कहीं आपको 75 भी मिलता है, इसलिए मैंने 75 चेक कराया है, ठीक है।
ये जो संडे को टेस्ट हुआ है उसमें मैंने 75 चेक कराया है। लेकिन आप पोस्ट में लिख लीजिएगा कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर जो है 90% होता है तथा आउट स्टेशन पर प्रीमियम रेक का ब्रेक पावर रेलवे बोर्ड द्वारा कहीं मेंशन जो है नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन में नहीं रहने के कारण मैंने 75 चेक कराया। ठीक है, 68 देखिए कह रहा है बीटीपीएन वैगन का एक्सल लोड कितना होता है। ठीक है, तो पिछले सेट में भी आया था, ठीक है, या क्वेश्चन भी मिला था। तो इसका आंसर जो है आप जान ही रहे हैं, ये रटंत विद्या वाला है, रट लीजिएगा एकदम कि एक्सल और बीटीपीएन वैगन का एक्सल लोड जो है 0.23 टन होता है। ठीक है, और एसी का जो है आपको एसी बाकी कोच की हम बात कर रहे हैं, कोच का, तो एसी के लिए कोच में आपको 16 पॉइंट जो है 3 होता है, और नॉन एसी का यहाँ पर नॉन एसी लिख दीजिए, इसका हो जाता है आपको 13 टन। ठीक है, 13 टन होता है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्सल से संबंधित एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सल के मध्य में गाड़ी के कुल वजन का कितना मतलब प्रतिशत एक्सल के मध्य में क्या बोलते हैं लोड आता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलता है। तो एक्सल के मध्य में मात्र 10% लोड आता है। ठीक है, जान ही रहे हैं कि साइड बैरियर के द्वारा जो है या बाहरी यहाँ पर जो है एलएसी में रोकर कंट्रोल आर्म के द्वारा, और क्या बोलते हैं आईसीएफ में जो है डैशबोर्ड जहाँ रहता है एक्सल गाइड, उसके द्वारा जो है बाहर जाता है। लेकिन मध्य की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य में 10%, एक्सेल के मध्य में 10% लोड रहता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर पर, 68 है, 68 69, ठीक है, 69 नंबर। द्रवित पेट्रोलियम गैस टैंक में लगे सेफ्टी वाल्व की संख्या, इसमें सेफ्टी वाल्व की यह बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें 4 चेक कराया है। ठीक है, लेकिन इसको मैंने डिटेल रूप से मैंने देखा तो इसका आंसर दूसरा निकल कर आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हम टेस्ट करा लेते हैं उसके बाद जब हम क्या बोलते हैं इसका नोट्स जो आप तैयार कर रहे हैं, तो नोट्स जो है मेरे वीडियो को बनाने के बाद आप टेस्ट क्या बोलते हैं नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो है जैसे कि अभी दीपावली छठ था, तो उसमें जो आदमी व्यस्त रहता है चाहे कोई ना कोई काम में, तो शायद एक आध ऑप्शन इधर उधर लिखा जाता है माइंड, या प्रिंटिंग हो जाता है उसी तरह, सब मिस प्रिंटिंग है उस वक्त जब जो भी आदमी प्रिंटिंग किया है, जो स्टाफ लोग को रखे हैं, तो उससे गड़बड़ हुआ है। चलिए, मैंने देखा कि बाद में के क्वेश्चन आंसर डिटेल रूप से जानिए इसके बारे में, कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बी टी पी एन, बी टी पी एन और बी टी एफ एल एन, ठीक है, में जो है एक की संख्या में जो है सेफ्टी वाल्व जो है एक की संख्या में मतलब एक ही लगा रहता है, जो आउटसाइड डोम आउटसाइड जो डोम जो लगा रहता है उसी पर मतलब उसके ऊपर जो है लगा रहता है। ठीक है, उसके बाहर में लगा रहता है, एक जो डोम जो लगा रहता है उसके बाहर में एक की संख्या में लगा रहता है। बीटीपीएन और बीटीएफ एल है, ठीक है ना, एफ एल में 1 के संख्या में डोम के बाहर साइड में लगा रहता है। ठीक है, तथा इसका प्रेशर, अब देखिए इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए इसका प्रेशर जो है 1.4 मतलब 1.4 kg पर cm स्क्वायर होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी वाला पूछ रहा है। ठीक है ना, यानी बीटीपीजीएल, ठीक है, पीजीएल इस तरह मतलब इसका गाड़ी का नाम है, लेकिन इसको सीधा ढंग से सजाइएगा तो एलपीजी हो जाएगा, लेकिन एलपीजी इस टाइप से नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जान गए बीटीपीएन और बीटीएफ एलएन का। अब मैं लिखता हूं जो यह लिखा हुआ है। ठीक है, बीटीपीजीएल, ठीक है, में 2 की संख्या में मतलब इसमें जो है सेफ्टी वाल्व जो है लगा होता है। ठीक है, तथा इसमें इनसाइड डोम लगा रहता है। ठीक है, उसमें बाहरी में डोम है, इसमें इनसाइड
डोम लगा रहता है, उसी में या 2 की संख्या में सेफ्टी वाल्व जो है लगा रहता है, तथा इस उसमें प्रेशर आपने देखा कि 1.4 होता है, लेकिन इसमें का प्रेशर जो है 15.85 kg पर cm स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इसमें जो है सेफ्टी वाल्व का प्रेशर जो है उतना होता है। ठीक है, तो इन साइड इसमें डोम लगा रहता है, उसी पर सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, और उसमें जो है BTPN और BTFLN में 1 की संख्या में लगा रहता है, जो आउटसाइड डोम पर लगा रहता है। ठीक है, इसके बाहरी हिस्सा में लगा रहता है, इसमें इनसाइड में लगा रहता है। ठीक है, चलिए, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि टैंक बैगन में मास्टर बल्ब बंद करने के बाद, ठीक है, मास्टर बल्ब जो है बंद करने के बाद तो अनलोडिंग, ठीक है, मास्टर बल्ब हम बंद कर देंगे, उसके बाद ही अनलोडिंग हम करेंगे। ठीक है, अनलोडिंग करते समय सब बल्ब बंद कर देंगे, तब आराम से हम अनलोडिंग मतलब खाली करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। जब प्लेटफॉर्म पर खाली ICF रेक को स्थिर करने के लोकोमोटिव को अलग किया जाता है तो कितने डिब्बा में ब्रेक लगना चाहिए? ठीक है, कितने ब्रेक डिब्बा में लगना चाहिए? तो मैंने जो है एक चेक कराया है, यानी ऑल डिब्बा में लगा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, प्रिंट वाले करने वाले भाई स्टाफ प्रिंट करके चले गए, मैं विशेष रूप से उसको चेक नहीं किया, क्योंकि छठ दीपावली का समय था, उसी वक्त क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी फर्स्ट 3 कोच फ्रॉम बोथ इन। ठीक है, मतलब कोच के दोनों साइड के 3-3 गाड़ी जो है आपको इंड वाला और बाकी फ्रंट से और इंड से भी दोनों तरफ से 3-3 कोच का ब्रेक जो है क्या क्वेश्चन, जब प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ICF रेक से लोकोमोटिव को जब अलग किया जाएगा, उसमें ब्रेक जो है फर्स्ट 3 कोच फ्रॉम बोथ एंड्स। ठीक है, दोनों तरफ से 3-3 कोच का मतलब हम ब्रेक हर हाल में लगा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, आप सुधार लीजिए, 71 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या करें कि ड्यूटी पर दुर्घटना दी गई विशेष विकलांग अवकाश नहीं होना। मतलब अगर ड्यूटी पर हैं और आपको कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस वक्त जो है मतलब कि कितना से अधिक छुट्टी नहीं होगी। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो है 18, 36, 48 ऑल रॉन्ग, तो इसमें ऑल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कि 24 माह इसमें ऑप्शन नहीं है, 24 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24 माह यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, जब नोट्स बनाइएगा तो 24 माह होगा, 24 माह से अधिक उनको छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगर दुर्घटना पर उनको अगर चोट घाट जो भी कुछ लग जाता है। चलिए 73 नंबर में क्या कह रहा है, रेल स्तर से BLC वैगन के लिए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, आपको सी, यानी 1009 mm हो जाएगा इसका। ठीक है, 1009 mm 73 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या करेंगे, ट्विन पाइप सिस्टम में C3WDV को अलग करने पर कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होगा? तो यह पिछला फर्स्ट पार्ट में भी मिला था कि CR एंड BC जो है माने कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर जो है चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यानी CR एंड BC जो है चार्ज नहीं होगा जब हम C3WDV जो है पृथक हम कर देंगे तो। ठीक है, ये जो है सिंगल पाइप के लिए, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है पूरा डिटेल रूप से इसको। ठीक है, उसमें जाकर देख सकते हैं, सिंगल पाइप के लिए कंडीशन लागू होता है, डबल पाइप के लिए FP के द्वारा चार्ज हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन अधिकांश आता है कि इसी तरह से जब आता है तो इसी तरह से आप दिमाग में भी बैठा लीजिए कि CR एंड BC चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या करें, सोलेनाइड बल्ब चुंबकीय बल्ब का कार्य क्या है? ठीक है, सोलेनाइड बल्ब चुंबकीय बल्ब का कार्य क्या कार्य है? तो यह वायु प्रेशर मतलब कि हवा के प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, तो आप इसको देखने कहाँ मिलता है, ये जो है
आप जहाँ भी आप बाथरूम में भी देख सकते हैं कि जब प्रेशर हम लोग इस पर देते हैं तो फिर जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, बाथरूम के वाल्व जो है उसमें ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड बल्ब, चुंबकीय बल्ब जो है वायु के प्रेशर को, हवा के प्रेशर को नियंत्रित करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या कह रहा है कि किस प्रकार के वैगन में स्लैंक ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। एक मिनट, हंसी आने लग गया। गौरी भाई खांसी आने लग गया, इसलिए थोड़ा सा पानी भी। चलिए, किस प्रकार के वैगन में स्लैंग ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बीएलसी वैगन होगा। ठीक है, बीएलसी में पहले भी हमने बताया है कि बीएलसी के एक यूनिट में जो है इसे इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें 5 कार होते हैं, एक यूनिट में 5 कार होते हैं। लेकिन दो जो ए जो होता है दोनों बाहरी साइड में यहाँ पर, तो इस पर जो है सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच गया जो 3 कार जो बीच में बच गया, बी 3 गो जो है इसमें बी कार होता है बीच में। ठीक है ना, तो इसको जो है क्या लिखा है, स्लैंक ड्राइवर, स्लैंकलेस ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। जो बीच में जो 3 गो होता है, तो इसमें जो है स्लैंकलेस ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर तीनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है स्लैंक ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन बाहरी हिस्सा वाला में यह सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई जो है ज्यादा होता है, इसका ऊंचाई जो है कम होता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई तो सबको मालूम है, न्यूनतम 10 30 और अधिकतम 11 5। ठीक है, लेकिन इसका न्यूनतम मतलब न्यूनतम क्या मतलब इसका ऊंचाई जो है इसका अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इसका ऊंचाई जो है 845 mm होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा 845 mm होता है, जो बी कार होते हैं। ठीक है, इधर तो सीबीसी होता है जो इंजन के लेवल वाला होता है। ठीक है ना, चलिए 77 नंबर में देखिए, एसी कोच की कीट नियंत्रण की अवधि के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, एसी कोच के कीट नियंत्रण जो है आपको 15 दिन पर पेस्ट कंट्रोल इसका किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही व्हील सेट पर ब्रेक वाइंडिंग के मामले में आप सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, ब्रेक वाइंडिंग अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे। एक व्हील सेट देखिए, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो है सबसे पहले की बात किया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो कह रहे कि जांचे कि दोनों ब्रेक कैलिपर जाम है या नहीं। तो पहले इसको चेक करेंगे ब्रेक कैलिपर आपका जाम है कि नहीं। अब यह सवाल उठता है कि कैलिपर की बात किया है, तो कैलिपर तो आपको एलएचबी में लगा रहता है, बाकी चीज में तो कैलिपर नहीं होता है, ब्रेक कैलिपर। ठीक है, तो एलएचबी की यहाँ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो पहले समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से है। ठीक है, उस हिसाब से उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो पहले हम ब्रेक कैलिपर को टेस्ट जांचेंगे। ठीक है, और देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रभावित पहिए के डाउन बॉल की जांचेंगे, ये भी बात सही है। और सी में लिखा है कि दोनों ब्रेक सिलेंडर चालू स्थिति में जांचेंगे, चालू स्थिति में उसको मतलब कि जांच लेंगे कि वो भी है कि नहीं। और एनी ऑफ एबव, तो इसका आंसर जो है एनी ऑफ एबव हो जाएगा। ऑल हम इस टाइप से हम जांचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है कि एल एच बी पहियों की जड़ में निकला हुआ किनारा की त्रिज्या इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किससे कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 13 mm लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो व्हील फ्लैन जो है एल एच बी डायमेंशन वाला जो मेरा थी है क्या बोलते हैं पीडीएफ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो भाई को पीडीएफ गया है एल एच बी डायमेंशन वाला, चाहे ऑल डायमेंशन वाला पीडीएफ, उसमें पीडीएफ का नाम ऑल डायमेंशन भी है, इस टाइप से रखा गया, उसमें जाकर पढ़ेंगे। और जो भाई केवल वीडियो देखते हैं तो एल एच बी डायमेंशन वाला वीडियो देखेंगे, टोटल इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है क्या बोलते हैं उसके जड़ में जो है आप देखते हैं कि व्हील फ्लैंज का
हाई स्पीड के लिए जो है 29.4 होता है, और मेल एक्सप्रेस के लिए 28 पॉइंट लगभग 5 होता है, ठीक है ना। तो इसी का रूट रेडियस मतलब कि यह जो है 14 mm होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें 14 तो ऑप्शन है नहीं, तो इसके नज़दीक में 13 है, हम लगा सकते हैं। रूट रेडियस जो है 14, 14 दूनी 28, ठीक है। तो यहाँ पर 14 ऑप्शन नहीं है, हम 13 मार सकते हैं, ठीक है। LHB क्या बोलते हैं, डायमेंशन वाला वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें डिटेल रूप से इसको बताया गया है, ठीक है। फिर मैं उतना डिटेल रूप से बताने लगूँ तो इसका पार्ट 1 जो है 85 क्वेश्चन को बताने में हमको 2 घंटा समय लग गया है, उसी तरह इसमें भी 2 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर क्या है कि दो CBC कोचों के बीच बफर ऊंचाई में अधिकतम अनुमेय अंतर, ठीक है। तो इसको तो हम फर्स्ट पार्ट में भी बताए हैं कि अधिकतम अधिकतम 1105 होता है, और न्यूनतम न्यूनतम जो है 1030 होता है। इसको घटाएंगे तो 75 होगा, ठीक है। तो जैसे कि यह गाड़ी है, यहाँ पर आपका CBC है, तो यहाँ ऊंचाई नीचे हाइट में जो अंतर हो रहा है, यह हाइट में इतना अंतर, तो यह अंतर जो है मान लेते हैं कि इसका 1105 है और इसका 1030 है, तो यह 75 mm से अधिक मतलब ऊपर नीचा मतलब कि हाइट में अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। पर यदि ब्रेक सिलेंडर का पाइप का दबाव 0.6 बार से कम है तो ब्रेक संकेत कैसा दिखाएगा, ठीक है, कैसा दिखाएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट से अगर कम है 0.6 से, तो यह जो है हरा दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर कम है तो इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर अधिक लिख देता, अगर अधिक है तो क्या होगा, तो उस स्थिति में रेड हो जाएगा, ठीक है। 0.6 बार से अगर कम है तो ग्रीन, और अधिक है तो रेड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट्स जब बनाएंगे तो वहां पर लिख लेंगे, ताकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप देखने आइएगा तो दोनों क्वेश्चन आपको सामने नजर आ जाएगा और आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर कह रहा है पोर के कंटूर की जांच के दौरान कंटूर गेज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उस वक्त जो है ऑप्शन में पढ़ सकते हैं पोर से न गुजरे, ठीक है, और पोर से गुजरे, या ये तो ए या बी, ठीक है। तो यह जो है इसका आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, यानी पोर से पास होना चाहिए, ठीक है, पास थ्राउट नकल, ठीक है, नकल से मतलब इसको गुजारना चाहिए, ठीक है। 82 नंबर आपका 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है कि आपात स्थिति में ब्रेक सिलेंडर का दबाव जो है 3 मतलब 3.6 kg पर cm स्क्वायर से बढ़ जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाए। तो ऐसे भी जानिए यहाँ पर बढ़ जाता है ब्रेक सिलेंडर का दबाव, तो यह जो है आपको 3 से 5 सेकेंड में होगा, ठीक है, 3 से 5 सेकेंड में होगा, यानी यह ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अप्लाई जो है 3 से 5 सेकेंड में होता है, और रिलीज जो है आपका 15 से 20 सेकेंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कार परीक्षण में वायु रिसाव की तरह अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए आगे यहाँ पर इससे अधिक जो है नहीं होना चाहिए, जो ऊपर क्वेश्चन मिला था, तो आपको सी नंबर हो जाएगा 0.2 kg पर cm स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें जो है ज्यादातर मतलब आदमी कंफ्यूज करता है, बहुत लोग जो है 0.02 मार देता है, ठीक है ना, जो गलत है, ठीक है, या 0.025, तो उस तरह का 5 तो ऑप्शन में तो है नहीं। ऑप्शन में अगर 0.2 kg पर cm स्क्वायर है तो वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैंक बैगन का कोडल जीवन कितना होता है। कोडल तो 85 का आंसर मैंने 45 मैंने डी चेक कराया है, यानी इसका हो जाएगा जो क्या बोलते हैं, इसका ऑल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका 45 तो दिया है, मैंने रॉन्ग शायद चेक कराया है इसमें, डी, ठीक है ना, डी, ठीक है। तो यह डी नहीं होगा, आप सुधार लीजिएगा, इसका 45 वर्ष होगा, ठीक है। कितना होगा, 45 वर्ष होगा। टैंक बैगन कोडल लाइफ जो है 45 वर्ष होगा, ठीक है।
आप ये लिख लीजिएगा। अब देखिए सीसी रेक का बीपीसी का रंग कैसा होता है, तो ऊपर में मिला था, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो सीसी रेक का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग जो है पीला होता है, अर्थात पीला मतलब पेपर पर उसको प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 करा कि कैसनव के एक ही कैसनव बोगियों के व्हील दया में अनुमेय भिन्नता कितना होता है। ठीक है, एक ही बोगी की अब बात किया है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कि एक 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 एक्सल पर जो है आपको 0.5 mm हो जाएगा, इसका अंतर होना चाहिए। अगर बोगी की अगर बात करता है, एक ही बोगी में, तो यह क्या कह रहा है, बोगी की बात किया है, तो यह जो है 13 mm हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम वैगन में अगर पूछे, वैगन की अगर बात करें वैगन में, तो इसका जो है 25 mm हो जाता है। तो ये सब किसके लिए है, गुड्स के लिए, मतलब मालगाड़ी के लिए है। ठीक है, लेकिन कोच में जो है आपको एक एक एक्सल हम ए लिखते हैं, एक ही एक्सल पर आपको 0.5 हो जाएगा, और एक जो है बोगी में 5 हो जाएगा, 5 mm का होना चाहिए, और एक कोच में जो है आपको 13 mm है। ठीक है ना, 13 mm, लेकिन 10 mm से तो ज्यादा करते नहीं है, तो ये हो जाएगा 13 mm। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह कोच की बात है या गुड्स वाला बात है, अपना लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में ए श्रेणी ओडीसी के लिए सकल निकासी, ठीक है, यानी ग्रॉस क्लियरेंस यह पूछ रहा है, ग्रॉस क्लियरेंस। तो इसका हो जाएगा 9 इंच। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 इंच, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 89 में चलते हैं। रेक के एयर ब्रेक टेस्ट के दौरान सबसे पहले किस होज पाइप को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए बीपीएफपी हम किसी को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो है कहने का तात्पर्य है कि जिसका टेस्टिंग होगा उसको हम जोड़, मान ले बीपी का पहले हमको टेस्ट कर रहे हैं, तो बीपी का हो जाएगा। एफपी का हम चेक कर रहे हैं, तो एफपी का चेक हम पहले थी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहले हम चेक करेंगे उसका हम कनेक्ट, उसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, या हाँ, मतलब कि हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने जो है इसमें आपको बी चेक कराया है, बीपी का, इसलिए मैंने चेक कराया है क्योंकि बीपी जो है अधिकांशतः जो है ब्रेक पाइप को ही पहले चेक किया जाता है। तो आप आंसर में जो है बीपी लिख सकते हैं, लिख लीजिए, लेकिन अगर मतलब कि एक्यूरेट अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, एनी होज पाइप। ठीक है, इसमें कोई भी पाइप को हम पहले जोड़ सकते हैं जिसका हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अधिकांशतः जो है आपको बीपी ही चेक कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि बीपी पहले लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो बीपी लिख लेंगे, या कोस्ट में इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक लगना चाहिए। ब्रेक जो है सर्विस के दौरान जब ब्रेक लगाते हैं तो 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाना चाहिए, तथा अगर ब्रेक रिलीजिंग टाइम जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं, डी में 15 से 20 सेकंड रिलीजिंग टाइम है, अप्लाई समय 3 से 5 सेकंड है। ठीक है, 91 में चलिए कि जब आपातकालीन पुल बॉक्स को नीचे कोच के अंदर से खींचा जाता है। ठीक है, तो खींचा जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, हवा का दबाव कम हो जाएगा और ब्रेक लग जाएगा। ठीक है ना, तो जब आपातकालीन जो है इमरजेंसी के समय जब पुल बॉक्स को जब हम खींचते हैं तो हवा का दबाव कम हो जाता है और ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है आपको बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रेक त्वरक यानी ब्रेक एक्सीलेटर सिद्धांत अनुप्रयोग। ठीक है, ब्रेक एक्सीलेटर जो है कभी भी जो है आपातकालीन यानी इमरजेंसी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। रेक के प्रत्येक पूंछ में आपातकालीन ब्रेकिंग। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, रेक के प्रत्येक पूंछ में आपातकालीन ब्रेकिंग के लिए हम लोग ब्रेक एक्सीलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडिंग इंडेक्स क्या मापता है। ठीक है, राइडिंग इंडेक्स जो है क्या मापता है। ठीक है, तो ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं होता है।
ठीक है, क्वेश्चन आता है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है। ठीक है, तो राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं है, वो आराम की दृष्टि से देखा जाता है, अर्थात कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है ना, स्पीड वेट यानी कुछ नहीं मापता है, इसलिए यह जो है ऑल रॉन्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर में मैनुअल रूप से एक्सल बॉक्स फिलिंग की सही क्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए सी में लिखा है एक्सल बॉक्स को नंगे हाथ से तुरंत छूना। ठीक है, मैनुअल रूप से अगर मान लेते हैं कि एक्सल बॉक्स का फिलिंग जो अगर कर रहे हैं, तो उसमें फिलिंग जो है नंगा हाथ से अगर छूते हैं, एक्सल बॉक्स को नंगे हाथ से तुरंत छू लीजिएगा तो आपको शायद गर्म रहेगा या कुछ इस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। 95 कह रहा है कि यदि किसी एक्सल बॉक्स का प्राथमिक स्प्रिंग कमजोर है तो इस किसके द्वारा पहचाना जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक स्प्रिंग अगर कमजोर है तो इसमें देखिए मैंने इसमें डी नंबर चेक करा है, कंट्रोल आर्म और सेफ्टी पिन के बीच की दूरी माप कर। ठीक है, क्या नंबर है, यानी सी इसमें चेक करा है, प्राथमिक डैम्पर के विक्षेपण को माप कर। हाँ ठीक है, तो इसमें जो है प्राथमिक डैम्पर के विक्षेपण को हम माप करके चेक कर सकते हैं। यदि एक्सल बॉक्स का प्राथमिक स्प्रिंग अगर कमजोर हो गया, प्राइमरी सस्पेंशन जो डबल नेस्ट काल स्प्रिंग, तो कैसे पता चलेगा, तो उसका जो है आपको क्या बोलते हैं, प्राथमिक डैम्पर जो है वह विक्षेपण हो जाएगा, जो है जो सी नंबर में जो देख रहे हैं यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 नंबर, ग्रीस रिसने की स्थिति में कहाँ से देखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर जो पीला वाला जो हमने बताया, जो पीला बॉक्स जो लगा रहता है, तो इसमें जो है मैंने ऑल ऑफ द एबव चेक कराया है, जो गलत है। ठीक है ना, फिर मैं कहना पड़ रहा है कि जो भी प्रिंट किया है छठ के समय थोड़ा सा मिस कर दिया है, मैंने भी उसे चेक नहीं किया क्योंकि मैं भी व्यस्त था, उसी वक्त क्वेश्चन सेट किया गया है। ग्रीस गिरने की स्थिति में कहाँ से देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ए होगा, सामने की बियरिंग की सीलिंग रिंग से इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामने यानी यहाँ पर इधर से आप देखिएगा, देख रहे हैं ना कैसा, इधर से सामने की सीलिंग रिंग से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर 96 का 97। कहता है एंटी क्लाइमिंग का मतलब क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि एंटी क्लाइमिंग का मतलब क्या होता है। तो एंटी क्लाइमिंग का मतलब ये हो जाता है एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़े। ठीक है ना, मतलब कि दुर्घटना की स्थिति में दूरबीन में से एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़े। क्या लिखा गया है, दूरबीन। ठीक है ना, तो एक कोच दूसरे दुर्घटना के समय एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़े, इसकी सुरक्षा के लिए एंटी क्लाइमिंग मतलब जो भी सीबीसी होता है, एच टाइप सीबीसी का जो होता है वो उसमें एंटी क्लाइमिंग होता है, एक कोच दूसरे कोच पर चढ़ने के संभावना ना के बराबर बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। देखिए यही हम भी हड़बड़ में गड़बड़ कर रहे हैं। ये हो जाएगा, दुर्घटना की स्थिति में एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़े। ठीक है, एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़े, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन को पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, हम डायरेक्ट मारे, ये भी हो गया। सीआर का चार्जिंग समय, सीआर का चार्जिंग समय 160 सेकंड होता है। ये तो एकदम आप लोग रट लिए हैं और रट भी लीजिए। ठीक है, रटने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में कह रहा है कि एलएचबी कोच पर कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कितने ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो आप पहले एक बोगी यहाँ पर बना लीजिए, एक बोगी बना लेते हैं। ठीक है, यह चक्का हो गया आपका। ठीक है, चक्का हो गया, और यहाँ पर जो है आपको डिश बना दीजिए। ठीक है, यह जो है आपका डिश हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक डिश पर एक ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो एक बोगी में आपको 4 डिस्क होते हैं। ठीक है, 4 डिस्क होते हैं, तो चारों डिस्क के लिए एक एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बोगी में अगर 4 है तो 2 बोगी में कितना हो जाएगा,
8 हो जाएगा, यानी इसमें 8 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडर का। ठीक है, और सिलेंडर के बारे में प्रयोग अगर जानकारी ले तो सिलेंडर का दाया जो है आपको 10 इंच होता है, यह एलएचबी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में 8 इंच होता है। ठीक है, सिलेंडर का। और यह इसका पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है एलएचबी में? पिस्टन स्ट्रोक इसका जो है 10 mm होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 10 mm होता है, और इसका पिस्टन स्ट्रोक जो है 32 mm होता है। ठीक है, ये आईसीएफ है, वो एलएचबी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यह पूछा जाता है। और यह डिस्क जो है इसका दाया 640 mm होता है, मोटाई 110 mm होता है। इसमें फिन्स जो लगे रहते हैं, गैप जो होता है, यह कूलिंग के लिए होता है, और यह जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है कितना होता है? 1030 mm होता है, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि ब्रेक सिलेंडरों की संख्या 8 हो जाएगा एक कोच में। ठीक है, कोच पर यह बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सिंगल कार टेस्ट रिंग शेड्यूल के तहत किया जाता है। ठीक है, किसके तहत यह किया जाता है? लिखा है नॉन ऑफ एवं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इसका सिंगल कार टेस्ट रिंग जो है SCTR सिंगल कार टेस्ट रिंग जो SCTR सिंगल कार टेस्ट रिंग जो है, यह जो है IOH और POH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग और पीरियोडिक ओवरहॉलिंग POH के समय और इंटरमीडिएट होलिंग IOH के समय इसका मतलब सिंगल कार टेस्ट रिंग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसका इस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो अब इसके बारे में भी मैंने बताया है कि ABC, तो ए रीजन में वैसे मतलब स्टेट आते हैं, वैसे राज्य आते हैं जिसका भाषा जो है शुद्ध मतलब कि शुद्ध हिंदी हो। ठीक है ना, और बी रीजन में वो स्टेट आते हैं जो हिंदी से मिला जुला रहता है। ठीक है ना, मिला जुला रहता है। और सी रीजन में वैसे आते हैं जो कि जिसका हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है, इस हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है, यानी उसका भाषा बिल्कुल अलग होता है। तो दक्षिण भारत के जितने भी स्टेट हैं या इधर के जो पश्चिम बंगाल असम में सब जितने भी है, ये सब जो है बिल्कुल उसका अलग भाषा है। ठीक है, तो इस हिसाब से यह सी रीजन में आएगा। ठीक है, सी रीजन में आएगा। और बी रीजन वाला आप याद कर लीजिए, सी रीजन तो आप जान ही रहे हैं कि उसका हिंदी बिल्कुल हिंदी से अलग है, और बी रीजन वाला बहुत कम है, पंगु दमन महाचंडी और दादर नगर कोखा चंडी। ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिए, प से पंजाब, गु से गुजरात, इस तरह करके। मैं तो बार बार इसको बताता हूँ, हर एक सेट में आ ही जाता है, पंगु दमन महाचंडी दादर नगर कोखा चंडी। प से पंजाब, गु से गुजरात, और पंगु दमन, द से दमन दीव, दमन महाचंडी, म से महाराष्ट्र, चंडी से चंडीगढ़, पंगु दमन महाचंडी या दादर नगर कोखा चंडी, दादर और नगर हवेली, ये सब बी रीजन में आता है। और बाकी सब छट गया, उधर जो हिंदी बच गया ए रीजन में, और सी रीजन तो जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ 102 में जो है इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ऐसा मिसप्रिंट तो कोनो सेट में नहीं होता था, इसमें बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है ना, होता है लेकिन हम उसको चेक करते थे थोड़ा सा इसमें। चलिए, तो इसमें जो है रबर स्टाम्प कितने भाषाओं में होना चाहिए? ठीक है ना, तो यह जो है देखिए मैंने 3 चेक कराया है, तो होना चाहिए कि यहाँ पर बात है, ऐसे रबर स्टाम्प जो है 2 भाषा में होता है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए आंसर जो है 2 ही भाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे समाज से इसका आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, 3 भाषा में जानते हैं, 3 भाषा में रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड होता है, कौन सा स्टेशन का नाम जो होता है, वह 3 भाषा में होता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा, जहां पर यह है उस क्षेत्र का जो भाषा होगा वह रहता है, और हिंदी इंग्लिश अर्थात 3 भाषा में रहता है। लेकिन यहाँ रबर स्टाम्प की जो है 2 ही भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है,
अब चाहिए का मतलब से चलेंगे तब तो चाहिए तो अपना क्षेत्रीय भाषा भी मिक्स कर दीजिए, वो अलग बात है, लेकिन 2 भाषा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का बैठक जो है कब होता है? ठीक है ना, विभागीय की बात कर रहा है यानी डिविजनल पर, तो यह जो है 3 महीना पर होता है। ठीक है ना, 3 महीना पर। और इसका जो है अध्यक्ष जो है DRM होता है। ठीक है, DRM होते हैं इसका मतलब। चलिए, विशेष जानकारी के लिए हिंदी वाला PDF पढ़ लीजिएगा, या हिंदी वाला जो मैंने राजभाषा का वीडियो बनाए हैं वो जाकर के एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कितने हिंदी पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो कितने आप जान ही रहे हैं कि ये 3 है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ। ठीक है, प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ, ये तो आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हर साल हिंदी दिवस जो है कब मनाते हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर केंद्रीय है। ठीक है ना, केंद्रीय होगा तो आपका PM हो जाएगा, नहीं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो जाएगा। और संसदीय रहेगा, संसदीय तो संसदीय जब रहेगा तो उस वक्त जो है गृह मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, संसदीय जब आएगा तो गृह मंत्री, और केंद्रीय आएगा तो प्रधानमंत्री। ठीक है, याद रखेंगे। तो 6 का आपका आंसर जो है C में दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर। संसदीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन? देखिए आ गया संसदीय राज वाला। ठीक है, तो इसमें B जो है संभागीय, हम भी थोड़ा जल्दी में पढ़ रहे हैं ना, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के, तो देखो ऊपर में मैंने बताया था DRM होगा इसको डिविजनल स्तर पर। 8 में देखिए, केंद्र सरकार के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ, तो इसका A हो जाएगा। ठीक है ना, इसका A हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर A हो जाएगा, प्रबोध। 9 में देखिए, राजभाषा नियम की बात कर रहा है। नियम जो है कब जो है पारित हुआ? तो नियम जो है 1976 में यह नियम पारित हुआ, जो C नंबर में दिया हुआ है। 10 में चलते हैं, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अभी हमने बताया अंडमान B रीजन वाला तो मैंने बता दिया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आपको A रीजन में आता है। ठीक है, A रीजन में आता है। चलिए, यह जो है देखिए क्वेश्चन एंड कर गया। इसको PDF जो भी भाई PDF लिए हैं इसको शेयर कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या टेस्ट सीरीज में भाग आप ले सकते हैं। ठीक है, इस पर मैसेज करेंगे, आपको सब बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको PDF मिलेगा, या टेस्ट में कैसे आप शामिल हो सकते हैं। इस पर पहले अपना क्या बोलते हैं नाम लिख करके, और किस डिवीजन में है, और वर्कशॉप में है, वर्कशॉप में भी आप कैरिज हैं या वैगन है या दोनों हैं, ओपन लाइन में है, या डिटेल रूप से लिख कर भेजेंगे, और लिखेंगे कि हमको इसका PDF चाहिए, वर्कशॉप का या CNW का या जो भी है, तो उस हिसाब से आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले आपको लिख करके भेजना होगा मैसेज, उसके बाद। चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। नीचे आंसर जो टेस्ट में जो दिया गया था, या टेस्ट सीरीज 23 का 2 है। ठीक है, जो भाई नहीं देखे हैं पहले वाला, वो जाकर के फर्स्ट पार्ट देख ले, उसमें बहुत डिटेल से बताया गया है, क्योंकि 50 क्वेश्चन को बताने में 2 घंटा का समय लग गया। चलिए, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।